बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज करलाठी ज़मीनों में चावल की काश्त का तरीका कार जानेंगे कि करलाठी ज़मीनों से चावल की अच्छी पैदावार किन तरीक़ों से ली जा सकती है। तो वो 10 तजवीज़ हैं जो आप उन पे अमल करके आप चावल की जो धान की है अच्छी पैदावार करलाठी ज़मीनों से भी ली जा सकती है। उनमें सबसे पहला असूल ये है कि आपने बीज का जो इंतखाब करना है वो करलाठी ज़मीनों के हिसाब से करना है। लेकिन अगर आम आप वैरायटी लगाना चाहते हैं तो करलाठी ज़मीनों के लिए सबसे अच्छी जो वैरायटी है बासमती में तो वो है पूषा 17-18 या अल खालद जो वैरायटी है ये सबसे अच्छी है, करलाठी ज़मीनों के अंदर अच्छी पैदावार देने की सलाहियत रखती है। लेकिन अगर हम आम वैरायटियाँ लगाते हैं जिसको कैनात है जिसमें या 1509 है या इसके अलावा हम कोई ये 1692 लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन बाकी जो कुछ हदायत हैं उन पे अमल करके इनसे भी अच्छी पैदावार ली जा सकती है। लेकिन वैरायटी का अगर ख्याल रखेंगे तो आप मज़ीद बेहतर पैदावार ले सकते हैं। तो उसके बाद है दूसरे नंबर पे ज़मीन की तैयारी। आप ज़मीन की खुश्क तैयारी करने के बाद उसके ऊपर लेज़र कर दें और लेज़र करने के बाद उसके ऊपर सुहागा करके ऊपर पानी छोड़ दें। और पानी छोड़ने का तरीकाकार ये है कि आप 2 से 3 दिन पानी पहले छोड़ें। जो पनीरी ट्रांसफ़र करने के लिए जो आप पनीरी शिफ्ट करते हैं तो आप 2 से 3 दिन पहले पानी छोड़ देंगे तो उसका ये होगा कि जो करलाठापन है, जो उसके अंदर नमकियात की मिकदार ज़्यादा हो चुकी है ज़मीन के अंदर, वो पानी खड़े होने की वजह से नीचे उतर जाएगी, जिससे क्या होगा आपकी ज़मीन बेहतर हो जाएगी। तो और आप जब पनीरी उसके ऊपर शिफ्ट करेंगे तो आपके पौधे सूखेंगे। तो चौथा पॉइंट ये है कि आप पौधों की तादाद ज़्यादा रखें, क्योंकि आम तौर पर जो बड़े कद वाली वैरायटियाँ उनकी जो तादाद है वो 80 से 85 हज़ार फ़ी एकड़ पौधा रखे जाते हैं। तो आप उसको 1,20,000 पे ले जाएं, यानी कि आप जैसे उसको आम तौर पे 8 से 9 इंच फासला रखते हैं पौधे से पौधा, तो वो 8 से 9 इंच की बजाय 6 इंच फासला रखें, तो इससे होगा पौधों की तादाद ज़्यादा होगा। दूसरा ये आम तौर पर पनीरी के 1 से 2 पौधे लगाए जाते हैं, तो आप 2, 3, 4 पौधे लगाएं, यानी कि एक सुराख में पौधों की तादाद को बढ़ा लें, तो इससे भी बेहतरी आएगी। और उसके बाद जो 5वां पॉइंट है कि जो उसके अंदर आप फास्फोरसी खादें इस्तेमाल करेंगे, तो जो फास्फोरसी खादें इस्तेमाल करें वो भी तेज़ाबी हो। मिसाल के तौर पर उसमें नाइट्रोफास इस्तेमाल करें या SSP का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो तेज़ाबी खासियत की है कि ये आप ज़मीन के अंदर नमकियात को कम करती है, जिससे ज़मीन का pH बेहतर होता है, तो फसल को बेहतर खुराक मिलती है। इसके बाद है कि जो अब उसके बाद आप खुराक नाइट्रोजनी इस्तेमाल करते हैं जिसमें यूरिया वगैरह है, तो यूरिया ना आप इस्तेमाल करें, उसके मुतबादल के तौर पे या तो ग्वारा का इस्तेमाल करें या अमोनियम सल्फेट का। ज़्यादा बेहतर है कि आप अमोनियम सल्फेट इस्तेमाल करें, क्योंकि करलाठे रकबों पे अमोनियम सल्फेट के ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो उसके बाद ये है कि आप उसके बाद जब दोबारा खुराक दें पौधों को तो ह्यूमिक एसिड और या सल्फ़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। ह्यूमिक एसिड और सल्फ़र का इस्तेमाल से भी ज़मीन के अंदर बेहतरी आती है, जिससे पौधों का झाड़ अच्छा बनता है। तो उसके बाद है कि चावल के अंदर क्योंकि जिंक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, तो जिंक का इस्तेमाल आप लिक्विड जिंक इस्तेमाल करें, क्योंकि जो लिक्विड जिंक होती है वो ज़्यादा तेज़ाबी खासियत की उसमें ज़्यादा तेज़ाबी खासियत होती है। तो जो भी आप तेज़ाबी खाद या तो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि ज़मीन के अंदर जो नमकियात है उसको लीच डाउन करेगी और खुराक को ज़्यादा अवेलेबल करेगी, जिससे पौधे की ग्रोथ बेहतर हो जाएगी। तो 5वें नंबर उसके बाद जो ये 8वां 9वां नंबर है, तो गोब की हालत में आप SOP का इस्तेमाल करें, ना के बाद कुछ ज़मींदार MOP का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा MOP का इस्तेमाल कभी भी करलाठे रकबे पे इस्तेमाल है, क्योंकि वहाँ पे पहले ही नमकियात ज़्यादा होते हैं, तो आप नमकियात वाली खाद कभी इस्तेमाल ना करें। बेहतर है कि SOP इस्तेमाल करें, और SOP भी कोशिश करें पाउडर फार्म वाली इस्तेमाल कर रहे हैं वो 12.5 किलो से लेकर 25 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। लेकिन इससे भी ज़्यादा बेस्ट है कि आप जो पोटाश है वो भी लिक्विड में इस्तेमाल करें, तो ज़्यादा बेहतर है। जो 10 तजवीज़ थी इन पे आप अमल करके आप चावल की फसल करलाठे रकबे बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं। तो आज का मैसेज ज़मींदार भाइयों के लिए इतना ही। मज़ीद ज़रूरी मालूमात हासिल करने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली नई ज़रूरी मालूमात आपको बर वक्त मिल सके। मैं हूँ आपका अपना ज़रूरी माहिर अतीक रहमान। अल्लाह हाफ़िज़।